अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 71 में फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो कामयाब होने वाले हैं, यानी दुनिया में और आखिरत में फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले, सक्सेस होने वाले वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं। उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 में फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं वो बड़ी गुमराही में है, राय हिदायत से भटक गए हैं। इन दोनों चीजों को अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह के नबी की पैरवी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और यही बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकाम को पामाल करते हैं, नबी के फरामीन पर अमल नहीं करते, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे और वहां उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। इन 3 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ये बतला दिया दुनिया में आखिरत में कामयाब होने वाले, सक्सेस होने वाले, फलाह पाने वाले वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, और जो अल्लाह की नाफरमानी और नबी के सुन्नतों की मुखालफत करते हैं उन लोगों के लिए अजाब है। ये अल्लाह तबारक व तआला इन 3 आयात में बयान फरमा दिया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आइए अब हम एक एक करके गुनाह का असर, इफेक्ट गुनहगार के पर्सनल लाइफ में क्या पड़ता है इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। मेरी आवाज साफ है ना? जी जी साफ है। सबसे पहली चीज जामे तिरमिजी की हदीस है, पढ़ते नहीं ऐसा गुनाह का असर जो है इंसान का जो दिल है, गुनहगार का दिल तो जंग लग जाता है। तिरमिजी की हदीस है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी। मोमिन, ईमान वाला जब कोई गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, अल्लाह के और उसके रसूल के अहकाम पामाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में एक सियाह नुक्ता डाल देते हैं, सियाह नुक्ता उसके दिल में पड़ जाता है। फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु। गुनाह करने के बाद उसको एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, अब वो इस्तिग़फ़ार करता है, नादिम होता है, तौबा करता है, अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के उस सियाह नुक्ते को धो देते हैं, निकाल देते हैं। व इन ज़ादत हत्ता यअलू क़ल्बह। अगर वो गुनाह के बाद तौबा करने के बजाय, इस्तिग़फ़ार करने के बजाय, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के बजाय गुनाहों पे गुनाह करता जाता है, तो उस गुनाहों के मिक़दार
उसके दिल पर वो सियाह नुक्ता बढ़ता जाता है। उसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरा मुतफ्फिफीन में रईन कहा। गुनाह की वजह से गुनहगार के दिल में जो काला नुक्ता बैठ जाता है वो कुरान की रोशनी में क्या है? रईन है। अल्लाह फरमाता है सूरह मुतफ्फिफीन में, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि उनके गुनाहों की वजह से उनके दिल को जंग लग गया है, रईन पड़ गया है, सियाह नुक्ता पड़ गया है। तो बहरहाल सबसे पहला इफेक्ट, पहला असर गुनाह की वजह से गुनहगार पर यह है कि उसका दिल सियाह बन जाता है। आइए इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब रौज़तुल मुहिब्बीन में फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल नकल किए हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फिल वजह, यानी नेकी की वजह से, नेकी का काम करने वाले पर क्या इफेक्ट, क्या असर होता है, और गुनाह की वजह से गुनहगार पर क्या असर होता है, ये इस हदीस इसमें बयान किया गया है। इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फिल वजह व नूरन फिल क़ल्बि व सअतन फिल रिज़्क़ि व क़ुव्वतन फिल बदनि व महब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि, यानी नेकी की वजह से 5 असरात होते हैं इंसान की जिंदगी पर। पहला असर इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फिल वजह, पहला असर यह है कि नेकी की वजह से नेक काम करने वाले के चेहरे पर एक किस्म की रोशनी पैदा होती, नूर अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोशनी उसके चेहरे पर पैदा फरमाते हैं। व नूरन फिल क़ल्बि, अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वाले के दिल को मुनव्वर फरमाते हैं, रोशनी अता फरमाते हैं दिल में। व सअतन फिल रिज़्क़, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में कुशादगी फरमाते हैं, बरकत अता फरमाते हैं नेकी की वजह से रिज़्क़ में। व क़ुव्वतन फिल बदनी, बदन में कुव्वत पैदा होती है, फिजिकली हेल्थ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं नेकी की वजह से। व महब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि, सोसाइटी में लोग उसको चाहने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, यानी सोसाइटी में नेक काम करने वाला चहीता इंसान बन जाता है। ये नेकी के असरात हैं नेक काम करने वाले। उसके मुकाबले में व इन्ना लिस्सय्यअति सवादन फिल वजहि, गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से गुनहगार के चेहरे पर एक किस्म का सियाही छा जाती है। वह जुल्मतन फिल क़ल्बि, उसके दिल में तारीकी पड़ जाती है। वह वहनन फिल बदनी, उसके जिस्म में कमजोरी आती है। वह नक़्सन फिल रिज़्क़ि, उसके रिज़्क़ में कमी वाक़ई होती है। वह बुग़्ज़न फी क़ुलूबिल क़ल्बि, सोसाइटी में लोग उसको नफरत करने लगते हैं, नापसंद करने लगते हैं, उससे दूर होते हैं। तो ये 5 फायदे हैं नेकी की वजह से और 5 नुकसानात हैं गुनाह की वजह से। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये पहला नुक्ता है कि गुनहगार का, गुनाह का असर गुनहगार पर, उसका दिल जंग आलूद होता है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं, रिज़्क़ में कमी होती है, बदन कमजोर हो जाता है। ये पहला असर है गुनाह का गुनहगार पर। अब आइए दूसरा असर, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, गुनाह की वजह से गुनहगार को अल्लाह तबारक व तआला नापसंद फरमाते हैं, अल्लाह की नाराजगी उसके ऊपर पड़ जाती है। प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वल मासिया, गुनाह से बचो, नाफरमानी से बचो, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत से बचो। फ़इन्न बिल मासिया, क्योंकि नाफरमानी की वजह से, गुनाह की वजह से
हल्ल सखतुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, अल्लाह ताला की नाराजगी आ जाती है। जब किसी बंदे पर, किसी आदमी पर अल्लाह की नाराजगी आ जाए तो वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरम, तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज आयत नंबर 18 में फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह जलील कर दे, जिस शख्स को अल्लाह रुसवा कर दे, तो उसको इज्जत देने वाला कोई नहीं हो। तो लिहाजा दूसरा असर गुनहगार पर कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी उस पर छा जाती है और वो जलील और रुसवा होता है। ये दूसरा असर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, तीसरा असर गुनहगार पर गुनाह का, शैतान उसका दोस्त बन जाता है, साथी बन जाता है। दूसरे मानों में गुनहगार का रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 36 में फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू क़रीन, जो रहमान की याद से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी पर एक शैतान को मुसल्लत करते हैं जो उसका साथी बन जाता है। और जिसका दोस्त, जिसका हमराज, जिसका साथी शैतान बन जाए तो अब वो भटकता चला जाता है, गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है, दीन से दूर हो जाएगा, नेकियों से दूर हो जाएगा, गुनाहों के दलदल में फंस जाएगा। ये उसका अंजाम होता है जिसका दोस्त शैतान बनता है। और शैतान किसका दोस्त बनता है? गुनहगारों का दोस्त शैतान बन जाता है। यानी ये तीसरा इफेक्ट है, असर है गुनहगार पर कि शैतान उसका दोस्त बन जाता है, करीन बन जाता है, साथी बन जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अब आइए चौथी चीज, गुनाह की वजह से बंदा अपने आप से गाफिल हो जाता है, खुद को भूल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हशर में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए ईमान वालो, अल्लाह को डरते हुए जिंदगी गुजारो, तकवा की जिंदगी गुजारो। और वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम्हारा दिल, तुम्हारा नफ्स कल के लिए, खबर में काम आने के लिए, मरने के बाद की जिंदगी के लिए, अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए और अपने आप को अल्लाह की रजा पाने के लिए, अल्लाह की खुर्बत हासिल करने के लिए, जन्नत में जगह पाने के लिए, अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा के साथ जन्नत में रहने के लिए तुमने क्या कमाया है उसकी फिक्र कीजिए, तकवा की जिंदगी गुजारिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। वला तकूनु नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और ऐसे ना बन जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, और जो लोग अल्लाह को भुला दिए फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने क्या किया, वो अपने आप को भी भूल गए, अल्लाह उनको ऐसा कर दिया। यानी जिन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया फिर अल्लाह ने भी उन्हीं अपने आप से गाफिल कर दिया। यही लोग नाफरमान हैं, फासिक हैं, गुनहगार हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या फरमान है, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, वो उनको अल्लाह तबारक व तआला अपने आप से गाफिल कर देते हैं। अब उनको जो है किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। वालिदैन का हुकूक क्या है, बीवी बच्चों का हुकूक क्या है, अच्छी जिंदगी क्या है, पाक जिंदगी क्या है, हलाल जिंदगी क्या है, ना उसको हलाल व हराम में फर्क है,
ना उसको सही और गलत में फर्क है, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया है, अपने आप से गाफिल हो गया है। तो जो गुनाह करता है वो अपने आप से गाफिल हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये चौथा असर है कि गुनाह की वजह से गुनहगार अपने आप से गाफिल हो जाए। अब आइए पांचवा असर क्या है हम जानेंगे। आदमी गुनहगार दुनिया में सुकून से महरूम हो जाएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार को उसके गुनाह की वजह से सुकून छीन लेगा, चैन छीन लेगा, अमन शांति उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। बेचैनी, परेशानी, उलझन, टेंशन इसमें पड़ जाएगा ये दुनिया में असर, और आखिरत में खतरनाक उसको अजाब मिलेगा उसका। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ताहा में फरमाया, सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124 से 126 तक, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ताहा में फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री, जो मेरी याद से गाफिल हो जाते हैं, जो मेरे अहकाम को पामाल करते हैं, यानी अल्लाह को भूल जाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको अल्लाह की परवाह नहीं है कि ये कुरान में हलाल है या हराम है, सही है या गलत है, नेकी है या गुनाह है, इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के अहकामात को भुला देते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह फरमाता है कि वो दुनिया में तंगहाल रहेंगे। अल्लाह ताला उनको दुनिया में तंगहाल कर देगा, तंगी उनकी जिंदगी में आ जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और कल क़ियामत के दिन अल्लाह ऐसे गुनहगार को अंधा उठाएंगे, अंधा, ब्लाइंड। क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा, वो शख्स अल्लाह ताला से फरियाद करेगा, या अल्लाह तू मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं दुनिया में देखने वाला था, मुझे दुनिया में बीनाई अच्छी थी, मैं अच्छा देख सकता था, मुझे किसी भी किस्म की देखने में प्रॉब्लम नहीं था, मैं अंधा तो नहीं था, तो मुझे दुनिया में अंधा नहीं बनाया, मुझे आंख थी, आंख में बसीरत भी थी, बसारत भी थी, मैं देख सकता था, लेकिन अब मुझे तू अंधा क्यों उठाया, लिमा हशरतनी अअमा, या अल्लाह अब मुझे तू अंधा क्यों उठाया मरने के बाद दोबारा जिंदगी में। अल्लाह ताला जवाब देगा, क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में मेरी आयतें तेरे पास आए, कुरान की आयतें तेरे पास आए, नबी के फरामीन तेरे पास आए, लेकिन तूने उनको भुला दिया, बाजू रख दिया, तूने उनका पास वो लिहाज नहीं किया, इसलिए आज हम तुम्हें भुला देते हैं, यानी हम तुम्हें अंधा उठाते हैं। मुहतरम सामईन इकराम, नाजरीन इकराम, यानी ये पांचवा इफेक्ट है गुनहगार पर कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाइफ में तंगी पैदा फरमाएंगे, मरने के बाद उसको अंधा उठाएंगे। और छठी चीज, गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो नेमतें दिया है, फिलहाल जो नेमतें हम पा रहे हैं वो नेमतें अल्लाह छीन लेगा, या फ्यूचर में बाद में आने वाले नेमतें हैं अल्लाह उनसे महरूम कर देगा, रोक देगा। ये गुनाह का असर है। हम जो नेमतें पा रहे हैं अल्लाह वो नेमतें छीन लेगा, और जो नेमतें हमको बाद में मिलने वाली है, तुम्हारो फ्यूचर में मिलने वाली है, उन नेमतों को भी अल्लाह आने से रोक देगा, महरूम कर देगा। ये कहां पे है?
हम और आप सब पढ़ते हैं आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह बकरा के शुरू में, वो तफसील से है आयत नंबर 30 के बाद। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका अल जन्ना वकुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फअज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। ये जो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में बहुत जगह मज़कूर है, हम सब उस किस्से को जानते हैं। उस किस्से में हमारे इस टॉपिक का संबंध क्या है? अहले इल्म लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में बहुत ही आराम से थे। अल्लाह की नेमतें, बेशुमार नेमतें, बेइंतहा नेमतें, खूबसूरत नेमतें, कीमती नेमतें, हर हिसाब से वो इंजॉय करते थे, पाते थे, मस्त थे, खुश थे, खुशहाल थे, ऐश व आराम से थे जन्नत में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को जन्नत की नेमतों से महरूम क्यों किया? क्योंकि वो शैतान के बहकावों में आकर अल्लाह की नाफरमानी की, यानी इन शॉर्ट गुनाह की। उस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया। ये हम सबको मालूम है स्टोरी, लेकिन नोट दिस पॉइंट क्या है कि वो जो नेमतें पाते थे गुनाह की वजह से उन नेमतों से महरूम हो गए। दूसरा नुक्ता यह है कि वो हमेशा नेमतें पाने वाले थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या किया? उनको जमीन पे फेंक दिया और कहा कि अब नेमतें आपको आराम से नहीं मिलेंगे, मेहनत करो और खाओ। यानी मौजूदा नेमतें छिन गए, बाद में आने वाली नेमतें खत्म हो गई। ये गुनाह का असर है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आइए सातवीं चीज, गुनाह की वजह से बरकत का खातिमा हो जाता है। अगर हम अपने तजुर्बे के रोशनी में हम गौर करेंगे तो पहले जमाने में कुछ लोगों के पास रहने के लिए खूबसूरत घर नहीं था, मामूली सा मकान, मामूली कमाई, लेकिन थे बहुत खुश। उसी मामूली कमाई में बरकत थी, सुकून था, चैन था। आज अक्सर लोगों की जिंदगियों में सब कुछ होने के बावजूद फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, रहने के लिए बेहतरीन मकान है, बेहतरीन नौकरी है, इसके बावजूद भी रिज्क में, उम्र में, जिंदगी में, घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, राहत नहीं है। क्यों? ये गुनाहों के असरात। उसी तरीके से गुनाह की वजह से हया का खातिमा हो जाता है। हया, शर्म, लज्जा, ये खत्म हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहे करो। यानी इस हदीस की रोशनी में अहले इल्म लिखते हैं, स्कॉलर्स हदीस के, जो गुनाह करता है वो बेशर्म होता है, यानी जिसके अंदर से शर्म का खातिमा हो जाता है, हया का खातिमा हो जाता है, तो अब वो गुनाह करता है, या गुनाह करता है तो हया खत्म हो जाती है। यानी गुनाह का इफेक्ट ये है कि गुनहगार की लाइफ से हया, लज्जा का खातिमा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 9वीं चीज है, गुनाह का असर गुनहगार पर, रिज़्क़ से महरूमी। गुनाह का असर यह है कि आज बंदा जो है रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, व इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिखतीअतिन या अमलुहा, यकीनन बंदा अपने अमल की वजह से
अल्लाह के उस रिज्क से महरूम होता है जो उसको मिलने वाला था, या उसको अच्छा पोजीशन, अच्छा मर्तबा, अच्छा रिज्क, या अच्छा ओहदा, या अच्छा मकाम, या अच्छी नौकरी, या अच्छा फ्यूचर उसको मिलने वाला था, लेकिन ला यहरुमुर रिज्क, उससे वो रिज्क से महरूम कर दिया जाता है बिखतीअतिन यामलुहा, गुनाह की वजह से। यानी 9वां पॉइंट यह है कि गुनहगार अपने गुनाह की वजह से बहुत सारा रिज्क से महरूम हो जाता है। और 10वीं चीज है इल्म नाफे, जो नफा बख्श इल्म है। इल्म जो है दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन इल्म नाफे, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, या अल्लाह मैं इल्म नाफे का तुझसे सवाल करता हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म से पनाह मांगते थे जिसे इल्म से नफा ना हो, यानी जो इल्म नाफे ना हो वह इल्म नहीं चाहिए। ऐसा अल्लाह के नबी दुआ किए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए जिस इल्म से मुझे फायदा ना हो। तो फायदा देने वाला इल्म, इल्म नाफे, गुनाह की वजह से नहीं मिलता। ये इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह का किस्सा बहुत मशहूर है कि वो फरमाते हैं, इमाम शाफई जो 4 अइम्मा में से एक मशहूर इमाम है, शकौतु इला वकीइन मिन सूइ हिफ्जी फअरशदनी इला तर्किल मआसी फइन्नल इल्म फज़लुन मिन इलाही व फज़लुल्लाहि ला युक्ता लिआसी। इमाम शाफई एक मर्तबा अपने उस्ताद जिनका नाम वकी था उनसे शिकायत, बचपन में स्टूडेंट के जमाने में क्या शिकायत थी उनको, सूइ हिफ्जी, मेमोरी लॉस की शिकायत थी। कुव्वते हाफिजा कमजोर, मेमोरी पावर बहुत वीक था, कमजोर था। मैं जो भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं, भुला दिया जाता हूं, दिमाग में बात बैठती नहीं है, समझ नहीं पाता हूं। ये उनका प्रॉब्लम था। उनके उस्ताद वकी ने उस प्रॉब्लम का हल ऐसा पेश किया, फअरशदनी इला तर्किल मआसी, उन्होंने मुझे वसीयत की कि गुनाह को छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म फ़ज़लुन मिन इलाही, क्योंकि इल्म अल्लाह का फजल होता है। इल्म नाफे, नफा देने वाला इल्म, फायदा पहुंचाने वाला इल्म, वो अल्लाह का फजल है। वह फजलुल्लाहि ला युअता लिआसी, और अल्लाह का फजल किसी गुनहगार को हासिल नहीं। मुहतरम नाज़रीन इकराम, इस वाक़ये में हमारे लिए सबक क्या है? गुनाह की वजह से इल्म नाफे नहीं मिलता। बहुत सारा इल्म मिल जाएगा, इल्म हासिल हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगी, लेकिन उस डिग्री से, उस इल्म से हमको फायदा नहीं होगा। तो वो इल्म जिससे फायदा ना हो, उस इल्म से क्या फायदा? हमारे पास घर है, रह नहीं सकते, कपड़े हैं, पहन नहीं सकते, पानी है, पी नहीं सकते, तो उस पानी का क्या फायदा, उस घर का क्या फायदा, उन कपड़ों का क्या फायदा? उसी तरीके से इल्म है, डिग्री है, पोजीशन है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो उस इल्म से, उस सर्टिफिकेट से, उस डिग्री से क्या फायदा? तो फायदा पहुंचाने वाला इल्म नहीं मिलेगा गुनाह की वजह से। ये इस वाक़ये से हमें इबरत हासिल होती है। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अब आइए 11वां पॉइंट जो है, 11th वन, इंसान की जिंदगी में मुश्किलात, आफतें, बलाएं, परेशानियां आ जाती हैं गुनाह की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला
सूरह शूरा में फरमाया, शूरा नंबर 42 आयत नंबर 30, वमा असाबकुम मिन मुसीबती फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, और तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से आती है। यानी हम लोगों पर जो मुसीबतें, जो आफतें, जो बलाएं, जो परेशानियां, जो टेंशन जो आती हैं, वो गुनाह की वजह से, ये अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह शूरा, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 30 में, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी आफत जो आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो अपने करतूत की वजह से, आमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से, ये अल्लाह का इरशाद है। यानी गुनाह का असर गुनहगार पर ये है कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, आफतें, बलाएं, मुसीबतें आती हैं। 12वां असर, 12th वन, गुनाह की वजह से आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। गुनाह की वजह से आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। ये सूरह तलाक में आयत नंबर 4, सूरह नंबर 65 आयत नंबर 4, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह से डरता है, वमन यत्तकिल्लाह यानी जिसकी लाइफ अल्लाह के डर में गुजरती है, यानी हलाल क्या है, हराम क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, यानी वो अपनी जिंदगी को हर मोड़ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, नौकरी हो, तिजारत हो, किसी भी चीज में हो, तकवा की जिंदगी गुजारता। इस चीज में मुझे नौकरी करना है, इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, बीवी के मुतालिक, शौहर के मुतालिक, बच्चों के मुतालिक, पड़ोसियों के मुतालिक, हर चीज के मुतालिक वो सोच समझकर इस मामले में, इस काम में, इस अमर में अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, यानी तकवा की जिंदगी, डर की जिंदगी, लिल्लाहियत की जिंदगी, अदल व इंसाफ की जिंदगी, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक जिंदगी जो गुजारता है, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लाइफ में हर चीज को आसान कर देते हैं। उसको बड़े से बड़ी मुसीबत भी आए तो उससे वो टेंशन में मुब्तला नहीं होता, बीमारी में मुब्तला नहीं होता, घबराहट में मुब्तला नहीं होता, वो उसके लिए लेट हो जाता है, अल्लाह उसको ऐसा बना देते हैं। वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उसको आसानी में अल्लाह बदल देता है। इसका मफहूम मुखालिफ अहले इल्म बयान करते हैं कि जो गुनाह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको आसान काम भी मुश्किल बना देते हैं, और जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं उनके लिए मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। यह पॉइंट है। तो ये 12वां पॉइंट है गुनहगार पर गुनाह का असर। और 13वां पॉइंट, नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अब तक मैं जो बता रहा था वो गुनाह का असर गुनहगार के पर्सनल लाइफ पर। तो 13वां क्या है, गुनाह की वजह से नेकी खत्म। यानी एक बड़ी हदीस है, उस हदीस का मैं खुलासा बयान करता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता जा रहा है। एक हदीस है और वो हदीस इब्ने माजा में है और सही हदीस है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के पास बहुत नेकियां लेकर आते, बहुत सारे नेकियां, नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, सदका व खैरात की शक्ल में, बहुत नेकियों के पहाड़। अल्लाह के नबी एग्जाम्पल दिए, तहामा एक पहाड़ है, पहाड़ का एग्जाम्पल दिए कि उनके पास नेकियां पहाड़ों की शक्ल में होंगी, बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े उनके पास नेकियां हैं, लेकिन वो तमाम नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ऐसा खत्म कर देता गोया कि जर्रात, जैसे रुई, कपास,
वो उसको हवा में उड़ जाएंगे तो कैसा वो हवा में उड़ जाते हैं, सूखे हुए पत्ते, कागज हवा में कैसा उड़ता है, उस आदमी के पहाड़ जैसे नेकियां को अल्लाह खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो सहाबा ने पूछा, हे अल्लाह के नबी, ये कौन लोग हैं जो अल्लाह के पास नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, उम्रा की शक्ल में, हज की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, सदका की शक्ल में बड़े बड़े नेकियां, बल्कि नेकियों के पहाड़ के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन नेकियों को बर्बाद कर देता है, जाय कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये कौन लोग हैं और क्यों खत्म करता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये ऐसे लोग हैं जो समाज में तो सबके सामने तो नेकियां करते, नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सवाब मिल गया उनको, हज उम्रा करते हैं उसका सवाब मिल गया उनको, सदका व खैरात करते हैं उसका सवाब मिल गया उनको, दूसरों का हेल्प करते हैं उसका सवाब मिल गया इनको, ये सब सवाब उनके साथ में है पहाड़ों की शक्ल में। लेकिन ये ऐसे नेक लोग हैं जब ये तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, तो गुनाह में मुलवस हो जाते हैं, बेहयाई में मुलवस हो जाते हैं, तन्हाई में गुनाह करते हैं। वयाखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून, यानी वलाकिन्नहुम अख़वामुन इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाहि इंतक़ुहा। ये वो लोग हैं कि नमाज पढ़ने वाले हैं, क़ियाम करने वाले हैं, लेकिन जब ये तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, फहश काम करते हैं, बेहयाई का काम करते हैं, बेशर्मी का काम करते हैं। यानी तन्हाई में गुनाह का मौका मिले तो गुनाह से बाज नहीं आते, गुनाह को नहीं छोड़ते, गुनाह कर बैठते हैं। तो ऐसे गुनहगारों को अल्लाह ताला उनके इस गुनाह की वजह से, तन्हाई में लोग जो गुनाह करते हैं, आज तो जो है लोग अल्लाह तबारक व ताला मोबाइल, इंटरनेट एक नेमत है, ये इसको सही यूज करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, इस फोन के जरिए, इस इंटरनेट के जरिए हम सही इस्तेमाल करेंगे, सही काम करेंगे तो सवाब मिलेगा, इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो गुनाह मिलेगा। तो आमतौर पर जो है इन नेट की वजह से, फोनों की वजह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो तन्हाई में गुनाह के मुलवस हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बहुत सारी नेकियां तो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं और बेशुमार नेकियां कमा लिए, लेकिन तन्हाई में गुनाह करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस तन्हाई के गुनाह की वजह से उसके वो नेकियां बर्बाद करते हैं। और ये हदीस सुनन इब्ने माजा के अंदर है और इसको इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। मोहतरम नाजरीन इकराम, ये जो मैं अब तक 13 पॉइंट बताया हूं, ये 13 पॉइंट क्या है? इंसान की पर्सनल जिंदगी में गुनाह का असर होता है। 13 पॉइंट मैं फिर से एक बार जो है उसको रिपीट करता हूं। गुनाह का असर क्या होगा? दिल को जंग लगेगा। गुनाह का असर क्या होगा? अल्लाह ताला नाराज होगा। गुनाह का असर क्या होगा? शैतान उसका दोस्त बनेगा। गुनाह का असर क्या होगा? गुनहगार अपने आप को भूल जाएगा। गुनाह का असर क्या होगा? जो नेमतें अल्लाह हमको दिया है वो छीन लेगा, आने वाले नेमतों से महरूम कर देगा। गुनाह का असर क्या होगा? बरकत खत्म हो जाएगी। गुनाह का असर क्या होगा? आदमी बेहया बन जाएगा। गुनाह का असर क्या होगा? आदमी रिज्क से महरूम कर दिया जाएगा। गुनाह का असर क्या होगा? इल्म नाफे से आदमी महरूम होगा। गुनाह का असर क्या होगा? जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। गुनाह का असर क्या होगा? कि आसान काम भी मुश्किल बन जाएगा। गुनाह का असर क्या होगा? नेकियां बर्बाद हो जाएगी। ये 13 है इंसान की जिंदगी पर गुनाह का असर, लेकिन ये पर्सनल है। इन गुनाहों का असर गुनहगार पर पड़ता है, लेकिन गुनाह का असर समाज पर भी पड़ता है, सोसाइटी पर भी पड़ता है। गुनाह का असर समाज पर, सोसाइटी पर भी पड़ता है। सबसे पहले हम जरा गौर करें
آج ہماری حالت، خاص کر مسلمانوں کی حالت دنیا میں کیسی ہے؟ خود ہمارے ہندوستان میں ہماری حالت کیا ہے پچھلے چند سالوں سے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا پوزیشن کیا ہے؟ سکون ختم، راحت ختم، حکمرانوں کی طرف سے کچھ پرابلمز، بزنس میں پرابلمز، ہر طرف سے، چاروں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان حال ہیں. یہ سب گناہ کا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41 اس میں اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. گناہ کا اثر سماج پر، سوسائٹی پر پڑتا ہے. وہ کیسا؟ بحر و بر میں، زمین میں اور سمندر میں، سماج میں لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا. یہ اللہ فرماتا ہے سورہ قرآن میں کہ زمین میں جو فساد آیا ہے وہ گناہ کی وجہ سے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک لیسن کے لیے، سبق کے لیے ایک مثال بیان کیا قرآن میں. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. اللہ اکبر. محترم و معزز ناظرین اکرام، قرآن مجید کے اس آیت پر آپ غور کیجئے. یہ جو ہے سورہ انعام آیت نمبر 6، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ نہیں دیکھے جن کو ہم نے برباد کیا. اللہ تعالیٰ اگلی امتوں کی ایک مثال دے رہا. اگلی امتوں میں ایک قوم کو ہم نے برباد کیا، حالانکہ اس قوم کو برباد کرنے سے پہلے وہ قوم بہت اچھی تھی، وہ نیک تھے، وہ اچھے لوگ تھے، فرما بردار تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، اچھے پوزیشن میں تھے، فائنانشیلی، پولیٹیکلی، سیاست میں بھی ان کا مقام اچھا تھا، فائنانشیلی، مالی حساب سے بھی وہ لوگ بہت اچھے تھے، مضبوط تھے. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، یعنی ان کا بزنس بھی اچھا تھا اور ان کی جو زراعت ہے وہ بھی اچھی تھی. یعنی پیسوں کے حساب سے تجارت میں، زراعت میں اور سیاست میں ہر حساب سے وہ بہت اچھے پوزیشن میں تھے، اچھی حالت میں تھے. لیکن فَأَهْلَكْنَا بِذُنُوبِهِمْ، دھیرے دھیرے وہ گناہ کرتے گئے. جب تک وہ اچھے تھے ہم ان کو ہائی پوزیشن میں رکھے، زراعت میں بھی، تجارت میں بھی، سیاست میں بھی، مال میں بھی ان کا پوزیشن اچھا تھا جب تک وہ دین میں اچھے تھے. جب ان کے دین میں بگاڑ آیا، جب وہ گناہ کرتے گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے گئے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا. اس قوم کو ختم کر کے ہم نے دوسرے قوم کو پیدا کیا. محترم سامعین اکرام، گناہ کا اثر سماج پر اس طرح پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں سماج میں، سوسائٹی میں، خاندان میں. یہ قسم کا فساد مچ جاتا ہے. یہ پہلا اثر ہے گناہ کا. دوسرا اثر زلزلے آتے ہیں. میں صرف اشارہ کرتا جاتا ہوں، وقت کم ہوتا جا رہا ہے. زلزلے آتے ہیں، یہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے زلزلے برپا کرتے ہیں. تیسری چیز ہے بد امنی. انسان کی زندگی میں، سوسائٹی میں، سماج میں، خاندان میں امن ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا. یہ تو ہمیں کا ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے.
हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह घर है, अल्हम्दुलिल्लाह बंगला है, अल्हम्दुलिल्लाह या अच्छी नौकरी है या तिजारत है, सब कुछ होने के बावजूद भी अमन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है हमारे समाज में। क्यों? गुनाहों का असर है ये। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरा नहल आयत नंबर 112, सूरा नहल आयत नंबर 112, दरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन। अल्लाह तबारक व तआला एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है, वो बस्ती मुतमइन, उस बस्ती में अमन ही अमन, सुकून ही सुकून, यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती को रिज़्क़ आसमान से भी जमीन से भी, यानी उनकी तिजारत भी अच्छी, उनकी ज़िराअत भी अच्छी, यानी उस बस्ती में अमन भी है, उस बस्ती में पैसा भी है, उस बस्ती में सुकून भी है, सब कुछ है उस बस्ती में। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, वो बस्ती वाले बाद में क्या किए? अल्लाह के नेमतों की नाफरमानी की, शुक्रिया की जिंदगी की बजाय, तक़वा की जिंदगी के बजाय, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुवाफिक जिंदगी गुजारने के बजाय नाफरमानी की जिंदगी, नाशुक्री की जिंदगी गुजारे, यानी गुनाह का मुर्तकिब हुए, तो फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके करतूत की वजह से, गुनाहों की वजह से, उनके उस नतीजे में अल्लाह ने उन पर भूख और खौफ मुसल्लत कर दिया। यानी इस आयत में गुनाह की वजह से समाज में नंबर 1 भूख, नंबर 2 खौफ, अमन का खातिमा। आज तकरीबन मुसलमानों की हालत हर जगह खौफ की जिंदगी, डर की जिंदगी। क्यों? यही गुनाहों का असर है। हमको एहतिसाब करना चाहिए, सोचना चाहिए। यानी गुनाहों का दूसरा असर समाज पर, सोसाइटी पर क्या पड़ता है? अमन खत्म हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है, बदअमनी और डर छा जाता है। ये गुनाह का असर है। और जो चौथी चीज है, अल्लाहु अकबर, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, चौथी चीज में 5 चीजें हैं। मैं ये 5 चीजें बयान करके फिर मैं मुहर्रम के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि वक्त शायद हो गया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, जज़ाक खैर। चौथा असर समाज पर, देखिए एक हदीस है सुनन इब्ने माजा में, हसन हदीस है, हदीस नंबर 4019। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस समाज में बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह ताला उस समाज में बीमारी पैदा फरमा देता है। यानी इंसान, गुनाह जो है अलग अलग किस्म का गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है, धोखा देना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, नमाज को ना पढ़ना गुनाह है, सच छुपाना गुनाह है, किसी का हक अदा नहीं करना गुनाह है, अल्लाह की मुखालफत करना गुनाह है, हदीस की मुखालफ गुनाह। यानी गुनाह अलग अलग किस्म का है। उन गुनाहों में एक गुनाह कौन सा है? बेहयाई, उरियानियत। तो जिस कौम में बेहयाई आम होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला उस कौम में बीमारी डाल देते हैं, बीमारी। आज तो सारी दुनिया जो है कोरोना से परेशान है। अल्लाह की फना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अल्लाह हमको हमारे लाइफ में, हमारे समाज में से इस बीमारी को दूर कर दे, बीमारी का खातिमा फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिए कि जिस कौम में बेहयाई, उरियानियत, फहाशी आम हो जाएगी, अल्लाह ताला उस कौम में बीमारियां मुसल्लत फरमाते हैं। ये इब्ने माजा की हदीस है, लम तज़हिरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदद फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। अल्लाह ताला ऐसी बीमारी देगा कि इससे पहले कभी भी वैसी बीमारी नहीं थी। अल्लाहु अकबर। देखिए अल्लाह के नबी की हदीस आज के जमाने में फिट आ गई। इस हदीस में क्या है?
जिस कौम में बेहयाई आम हो जाती है, लोग खुल्लम खुल्ला फहश काम करते हैं, तो ऐसी बीमारी अता फरमाता है कि वो बीमारी इससे पहले कभी भी नहीं थी। अल्लाह अकबर। कोरोना क्या पहले था? नहीं। तो बहरहाल ये गुनाह का असर समाज पर कि अल्लाह ताला बीमारियां अता करते हैं। अल्लाह। दूसरा असर, ज़कात नहीं देना गुनाह है और ज़कात को गलत तरीके से देना भी गुनाह है। तो जिस समाज में लोग ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अल्लाह ताला उस कौम में बारिश को रोक लेता है। वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिअल अतर मिनस समा। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश को रोक देता है जिस सोसाइटी में ज़कात का सिस्टम फॉलो नहीं होता। हाँ, वलौलल बहाइम लम युमतिरू, अगर ये हैवानात एनिमल्स नहीं होते तो एक खतरा बारिश भी अल्लाह नहीं देता। अब जो कुछ हम लोगों को बारिश मिल रहा है वो जानवरों की वजह से, उस एनिमल की वजह से। तो यानी समाज पर जो है, सोसाइटी में, इस हदीस के रोशनी में कि जिस सोसाइटी में ज़कात के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वहां पे अल्लाह ताला बारिश को रोक देते हैं, लोग पानी से तड़पेंगे। और इसी हदीस में तीसरी चीज है कि नाप तोल में कमी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। वलम यनकुजुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतल मऊनति व जौरि सुल्तान अलैहिम। यानी जो नाप तोल में कमी करेंगे, बिजनेस में, लेन देन में, मामलात में, लेने में, देने में, तोलने में, वेट करने में, इन तमाम चीजों में धोखा देंगे, कमी करेंगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी समाज पर, ऐसे सोसाइटी पर अल्लाह तबारक व तआला जालिम हाकिम को मुसल्लत करेगा। आज खासकर हिंदुस्तान में हम पर कौन मुसल्लत है? इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, नबी के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, हमारा खातिमा चाहने वाले हम पर आज मुसल्लत। अल्लाह की पनाह। और चौथी चीज है कि अहद को तोड़ेंगे, वादा नहीं निभाएंगे, तो भी अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। उसी तरीके से इसी हदीस की रोशनी में पांचवी चीज है, जब लोग कुरान और हदीस के मुवाफिक फैसला नहीं करेंगे, कुरान और हदीस के मुवाफिक फैसला नहीं करेंगे। आज तो हम बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, कुछ लोग तो हर साल उम्रा को जाते हैं, लेकिन फैसले हमारे कुरान और हदीस के मुवाफिक में नहीं होते। तो जिस कौम में फैसला कुरान और हदीस के मुवाफिक ना हो, इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, अल्लाह ताला उस कौम को आपस में लड़ा देता है, वो लोग आपस में लड़ने लगे। क्या आज सारी दुनिया के मुसलमान मुत्तफिक हैं, यूनिटी में है? खुद हमारे हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों की एक पार्टी है, एक ग्रुप है? नहीं, मुसलमान खुद आपस में बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के फैसले अल्लाह और उसके रसूल के मुवाफिक नहीं है, कुरान और हदीस के मुवाफिक हमारे फैसले नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उसी तरीके से जो है और बहुत कुछ है, इन शॉर्टकट में ये है, गुनाह करने की वजह से गुनाह का असर इंसान की पर्सनल लाइफ में भी होता है और गुनाह का असर समाज और सोसाइटी में भी होता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को हर किस्म के छोटा और बड़ा गुनाह से महफूज रखे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, अब जो है, क्योंकि मेरा जो आखिरी जो हिस्सा था, अब चंद दिनों के बाद मुहर्रम का महीना आने वाला है, मैं मुहर्रम के बारे में 4 बातें बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। वक्त जो है यहाँ पर कुवैत का टाइम 2:10 है, तो इंशाअल्लाह एक 10 मिनट में मैं मुहर्रम के बारे में एक 4 बातें बता के मैं ख़त्म करता हूँ।
ये जो मुहर्रम का महीना है, ये मुहर्रम के बारे में बताने से पहले शॉर्टकट में 2 बातें आपको बताऊंगा, इसको याद रखिए। हम लोग जो दीन है वो कहां से लेना, दीन को कैसा समझना, ये जबरदस्त फार्मूला है, इसको हम समझना है। आज हम देखते मुसलमान दरगाह को भी जाता है, मुसलमान गले में ताबीज भी लगाता है, मुसलमान कुछ लोग ऐसे हैं जो ताबीज लगाते हैं, खाने में फातिहा खानी है, और पता नहीं अलग अलग काम करते हैं मुसलमान। खबरों का चक्कर लगाते हैं, खबरों का तवाफ करते हैं, खबरों पर फूल डालते हैं, गले में ताबीज लटकाते हैं, पता नहीं अलग 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 किस्म, यानी दीन समझ के करते हैं, नेकी समझ के करते हैं। उसी तरीके से मुहर्रम के महीने में बहुत सारे गलत काम होते हैं। मुहर्रम के महीने में फला काम नहीं करना चाहिए, मुहर्रम में फला ये नहीं करना चाहिए, मुहर्रम में वो करना चाहिए। मेरा पहली चीज ये है कि हमको दीन कहां से लेना। कोई भी काम है, नमाज है, रोजा है, सदका है, खैरात है, उम्रा है, हज है, लेन देन है, निकाह है, तिजारत है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो हमको एज ए मुसलमान हमको दीन कहां से लेना और कैसा समझना। याद रखिए कि शॉर्टकट, लेकिन टॉपिक बड़ा टॉपिक है वो, दीन कहां से लेना कैसा समझना वो एक अलग टॉपिक है। दीन जो है हमको कुरान से हदीस से लेना, लेकिन समझना कैसा, सहाबा ने कैसा समझा। इसलिए कि जब कुरान नाजिल हुआ तो सहाबा थे और डायरेक्ट अल्लाह के नबी सहाबा को कुरान समझाए, दीन समझाए। तो इसलिए हर चीज में सहाबा ने दीन कैसा समझा हम वैसा समझना, ये फार्मूला याद रखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मुहर्रम के बारे में, मुहर्रम की फजीलत है, कुरान में है, हदीस में है। मुहर्रम की फजीलत, इंपॉर्टेंस ऑफ मुहर्रम। अल्लाह के नबी, मुहर्रम की क्या फजीलत है, मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना, यह फजीलत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफजलुस सियामी बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफजलुस सलाती बादल फरीजा सलातुल लैल। यानी अफजल रोजे रमजान के बाद वो मुहर्रम के रोजे हैं। यानी मुहर्रम के महीने में रोजा रखना फर्ज नहीं है, लेकिन मुहर्रम के रोजे सबसे ज्यादा अफजल रोजे हैं रमजान के रोजों के बाद। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि हमको मुहर्रम के महीने में कसरत से रोजा रखना, 1 रोजा रखो, 10 रखो, 15 रखो, फिर जुमेरात का रखो, कसरत से रोजा रखने का मुहर्रम के महीने में। खासकर 10 मुहर्रम का रोजा, वो मैं पॉइंट नंबर 3 में बताऊंगा। और इस हदीस में क्या है, फर्ज नमाजों के बाद बेहतरीन नमाज, अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज। यानी इस हदीस में अल्लाह के नबी दो बातें बताई। पहली बात यह है कि बेस्ट रोजे, दी बेस्ट रोजे रमजान के बाद मुहर्रम के रोजे हैं, और बेहतरीन नमाज फर्ज के बाद तहज्जुद की नमाज है। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि हमको मुहर्रम के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखना चाहिए। यह पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, मुहर्रम के महीने में खासकर रमजान की 10 तारीख को रोजा रखना है। मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखने का, उसको बोलते हैं आशूरे का रोजा। आशूरे का रोजा यानी 10वें दिन को आशूरा बोलते। मुहर्रम का 10वें दिन कुछ आशुरा नहीं बोलते, याद रखिए। हर महीने का 10वां दिन आशुरा, यानी ये अरबिक टर्म है। 9th को तासुआ बोलते हैं, 9th। 10th को आशुरा बोलते। हर महीने का 9वां दिन तासुआ है, हर महीने का 10वां दिन आशुरा है। ये मुहर्रम के साथ में खास नहीं है। तो बहरहाल मुहर्रम में आशुरा 10वां दिन रोजा रखना सुन्नत है, क्योंकि रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मक्का की जिंदगी में हर साल फर्ज के तौर पर मुहर्रम का रोजा रखते थे, 10 मुहर्रम का रोजा। लेकिन मदीना आने के बाद जिस वक्त रमजान के रोजे फर्ज हुए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब रमजान के रोजे फर्ज हो गए हैं, अब मुहर्रम का रोजा जो चाहे रखो, जो चाहे ना रखो। यानी अब मुहर्रम का रोजा फर्ज नहीं है,
सुन्नत है। तो अब अल्लाह के नबी ने फरमाया युकफ्फिरु सना अल माजिया, मुहर्रम का जो 10वां रोजा है उसको रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पिछले 1 साल का गुनाह माफ फरमाता है। अल्लाहु अकबर, एक रोजा 1 साल का गुनाह माफ होता है मुहर्रम का रोजे से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना को आए तो मुहर्रम की 10 तारीख को यहूदी यहूदी भी रोजा रखते थे। साहबा ने पूछा यहूदियों से, भाई तुम लोग क्यों रोजा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुहर्रम 10 तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा की कौम को फिरऔन और उसके जुल्म से नजात दिया था, तो उसके लिए हम शुक्रिया के तौर पर रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के निस्बत तुम्हारे मुकाबले में हम ज्यादा हकदार हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहूदियों की मुखालफत करने की वजह से आइंदा साल से 10 के साथ एक रोजा एक्स्ट्रा रखो, यानी 9-10 या 10-11। तो इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैह और ज़ादुल मआद में इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुहर्रम का 10वां रोजा रखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका अदना लो, सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा, उससे बढ़कर 10 और 11, उससे बढ़कर 9, 10, 11, यानी सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रख सकते हैं, यह अदना दर्जा है। उससे बेटर 10 और 11 2 रोजे, उससे भी बेटर 9, 10, 11 3 रोजे। ये 3 भी सही है। ये मुहर्रम के बारे में पहली बात। मुहर्रम की फजीलत कुरान में है, हदीस में है। मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। 4 महीने अल्लाह ने हराम किया, उसमें से एक महीना मुहर्रम का है, यानी मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है। उसमें जो है जंग वगैरह नहीं करने का है, वगैरह वगैरह। उसमें रोजा रखना चाहिए, बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला स्पेशली हुर्मत वाले महीने जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो, या अल्लाह ने फरमाया। मुहर्रम के महीने में अपने आप पर जुल्म ना करो। तो इसमें मुहर्रम भी है, तो अपने आप पर जुल्म क्या है? जो अल्लाह ने नहीं कहा, नबी ने नहीं कहा, वो काम करना अपने आप पर जुल्म है। उसकी एक मिसाल क्या है? मुहर्रम के महीने में दूसरी कौम, गुमराह कौम को देखा देखी हम भी जो है वो 9 मुहर्रम को 10 मुहर्रम को पता नहीं बहुत सारा नौहा करते हैं, मातम मनाते हैं, पंजे पता नहीं सब कुछ करते हैं। ये इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा काम करना गोया के अपने आप पर जुल्म करना है। उसी तरीके से मातम, हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतकाल, यहाँ पे एक बात याद रखिए, इत्तेफाक से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल मुहर्रम 10 तारीख को हुआ, ये इत्तेफाक था। वैसे तो सबसे बड़ा जो दुख हुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये सबसे बड़ा दुख है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, बड़े खलीफा हैं, उनका मकाम बहुत ऊंचा है, उनके बारे में कुरान में आयतें हैं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक मजूसी आदमी आके उनको कत्ल किया, उनके पेट में छुरा भोंक दिया, आंतड़ियां बाहर को आ गए, यानी शहीद हो गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु अय्याम तशरीक में, जुल्हिज्जा के महीने में अय्याम तशरीक में कुरान पढ़ते हुए लोगों ने उनको कत्ल किया, शहीद किया। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज में उनका इंतकाल हुआ, शहीद हुए। उसी तरीके से हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु जंगे उहद में उनको शहीद किया गया। तो बड़े बड़े सहाबा जो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बड़े हैं, मकाम में, मर्तबा में, पोजीशन में, नेकियों में, तकवा में, नबी के पास, अल्लाह के पास, कुरान की रोशनी में वो हुसैन से भी अफजल हैं। तो उनका भी, वो भी शहीद हुए, लेकिन हम उनका मातम नहीं करते, शोक नहीं मनाते, नौहा नहीं करते। स्पेशली हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में ऐसा करना गलत है। हमारे असलाफ सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अय्यम्मा, हमजा, हसन, हुसैन, फातिमा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तमाम बड़े बड़े सहाबा
چاہے ان کا انتقال نارمل ہوا ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہوں، ان کا ہمیں دکھ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، دعا کریں گے بس، اور اس کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اور آخری پوائنٹ جو ہے، اس ماہ میں ہندوستان میں الگ الگ جگہ الگ الگ کچھ بدعتیں ہوتے. اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، یا اس مہینے میں کام شروع نہیں کرنا، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، اس مہینے میں بیٹی اپنے میکے نہیں جانا، یا اس مہینے میں بہو اپنے سسرال نہیں آنا. الگ الگ قسم کا جو ہے اس مہینے میں الگ الگ جگہ پہ ہوتا ہے. یہ سب بدعت کے اندر آتا ہے. بدعت بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. بدعت کو آدمی جو ہے نیکی سمجھ کے کرتا. بدعت کوئی بھی آدمی ثواب سمجھ کے نہیں، گناہ سمجھ کے نہیں کرے گا، میں جہنم میں جاؤں گا ایسا نہیں کرے گا، نیکی سمجھ کے کرتا. لیکن بدعت بہت بڑا گناہ ہے. محرم میں یہ چھات چھوت یا یہ جو اونچ نیچ یا جو اس کو بولتے ہیں نا غلط عقیدہ رکھنا کہ محرم میں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کر نہیں. اللہ کے پاس سال کے 12 مہینے ایکول. ہاں، رمضان کا مہینہ نیکی میں آپ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے. محرم کے مہینے میں روزے رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. گناہ کریں گے تو گناہ زیادہ ملے گا. جس مہینے میں کم نیکی سے اجر زیادہ، اسی طرح کم گناہ سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتا. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اس کی اسلام میں فضیلت ہے، یعنی اس میں نیکیاں کثرت سے کرنا اور روزے کثرت سے کرنا، خاص کر 10 محرم کا روزہ رکھنا. بس اس کے علاوہ اور کوئی تعلق محرم کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے. کچھ بھی کر سکتے ہیں، شادی کرنا، سفر کرنا، کام شروع کرنا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ماتم کرنا، نوحہ کرنا، جتنے بھی غلط رسم و رواج ہوتے ہیں وہ سب قرآن کے حدیث کے خلاف ہے. محرم میں یہ جو شیعہ کی طرف سے آیا ہے، ہم لوگ بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس کو کرتے ہیں، منواتے ہیں. بہرحال یہ سب جو ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. میرے خیال سے وقت جو ہے بہت زیادہ میں لے لیا ہوں، اس پہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور قرآن و حدیث کے موافق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور محرم میں جو فضیلت ہے اس کو پانے کی، اس میں روزے رکھنے کی، نیک کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اور محرم میں جو بدعت، جو غلط کام ہوتے ہیں، اللہ ہم کو ان کاموں سے روکے، دور رکھے. اور آخر میں جنہوں نے اسرت القرآن یہ پروگرام ارینج کیا، میں ان تمام کا، خصوصاً ہماری افروزہ باجی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ باتیں بولنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس بولنے کو، آپ کے اس سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے کو، اس سنانے کو آخرت کی نجات کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے مسلمانوں کو سکون کی زندگی، امن کی زندگی، راحت کی زندگی عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، بے بس ہیں، مصیبت زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، تکلیف زدہ ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اور جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بھائی، اللہ آپ کو خیر. آپ آئے اتنی چیزوں پوچھنے کئی میں معلوم نہیں ہے، اور ہم اللہ سب کو اپنی نیوں کی حفاظت کرنا بنائے. جزاک اللہ خیر. آپ کا ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ.